हाय फोक्स। आज हम सोशल प्रोसेस एंड सोशल प्रॉब्लम का लास्ट यूनिट कवर करने वाले हैं, सोशल कंट्रोल एंड सोशल डेविएंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं हम अपने सिलेबस पे। तो ये रहा यूनिट 4, सोशल कंट्रोल एंड सोशल डेविएंस। सोशल कंट्रोल में हम सोशल कंट्रोल के मीनिंग, सिग्निफिकेंस और एजेंसीज देखेंगे। फिर हम सोशल डेविएंस में उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटीज पर। सोशल कंट्रोल, तो सबसे पहले समझते हैं सोशल कंट्रोल होता क्या है। सोशल कंट्रोल का बेसिकली मतलब है यू आर कंट्रोलिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। और हमें क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि हमें एक तरह की स्टेबिलिटी बनानी है। तो सोशल कंट्रोल, अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा है। द टर्म सोशल कंट्रोल इज ब्रॉडली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. It may be used in a limited sense of denoting the various specialized means employed to maintain such order, as for example courts and constables, such as courts and constables. It is also used to categorize social institutions and their interrelation in so far as they contribute specifically to social stability like legal, religious and political institutions etc. अभी देखो, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो सोशल कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की मदद से हम करते हैं। सोशल कंट्रोल क्यों करते हैं? टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अब क्या क्या मेथड्स हैं? कुछ लीगल मेथड हैं, कुछ रिलीजियस मेथड हैं, कुछ पॉलिटिकल मेथड्स हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सोशल कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल डिस्कशन. It arises in all discussions about the nature and cause of both stability and change. What are the nature of social control? What are the causes of social control? How to maintain order and stability? ये सब social control के अंदर ही आता है। हम social control को इस dimension में पढ़ने वाले हैं। सबसे अभी समझते हैं definition क्या है social control की। तो मैकाइवर एंड पेज, अगेन किसने definition दी important है, उनका keyword important है। मैकाइवर एंड पेज define social control as a way in which the whole social order becomes consistently interlinked and maintain itself. सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल एक तरीका है जिससे सोशल ऑर्डर या फिर कोई एक ग्रुप कंसिस्टेंटली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाए और अपने आप को मेंटेन करे। मतलब लंबे टाइम तक कोई ग्रुप चले या लंबे टाइम तक वो सोसाइटी फंक्शन करे, वो कोलैप्स ना कर जाए उससे, और वो अपने ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखे, उसी को हम बोलते हैं सोशल कंट्रोल करना। सम अदर look at social control as a means by which society continues and maintains order. बाकी definitions क्या बोलते हैं? Another set of definition emphasize the aspects of conformity to the norms and expectation of the group as the most important element in social control. जो दूसरे definition, देखो मैकावरन पेज ने क्या बोला? Interlinked और maintain itself. जो दूसरे set of definition है वो क्या बोलती हैं कि जो society के existing norms और expectation हैं उसी पे बने रहना ही सोशल कंट्रोल है। मतलब कुछ इस तरह से उन्होंने डेफिनेशन दी है। आगे, द एम्फसिस इज ऑन ऑल दोज एंड प्रोसेस वेयर बाय अ ग्रुप और अ सोसाइटी सिक्योर कंफर्मिटी ऑफ इट्स मेंबर्स टू इट्स एक्सपेक्टेशन। ठीक, इन अदर वर्ड्स सोशल कंट्रोल रिफर्स टू दोज वे यूज्ड बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स वे वार्ड मेंबर्स बैक इन लाइन। सोशल कंट्रोल एक मेथड है जिससे उस मेंबर ऑफ सोसाइटी को वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना। अभी देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ क्राइम किया, किसी ने कोई हीनियस क्राइम किया, फॉर एग्जांपल मर्डर किया। अभी जो हमारे लॉ है, जो हमारे लॉ सूट्स या फिर जो कोर्ट केसेस हैं या फिर जो जेल्स हैं, इनका काम उसको सजा देना है, पर एक और काम भी है कि वो जो क्रिमिनल है या वो जो इंडिविजुअल है उसको हम रीसोशलाइज करें या उस पर सोशल कंट्रोल करके उसको बैक टू मेन सोसाइटी, या 13 साल 14 साल की जेल के बाद हम उसको बैक टू मेन सोसाइटी का पार्ट बना सकें। तो जेल और कोर्ट का काम ये भी है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अभी हम समझते हैं सोशल कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल क्या एक ही चीज है या एक दूसरे से अलग है। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग सोशल कंट्रोल करते हैं। दोनों में अंतर क्या है या दोनों सिमिलरिटीज क्या है? तो देखो, जैसे मान लो किसी एक को कोई काम करने पे सजा मिली, तो जो दूसरा आदमी होगा वो उससे सीख लेगा कि जब कोई ये काम करता है तो उसको सजा मिलती है, तो वो अपने आप को
नहीं चाहेगा कि हम फिर से वही काम करें, क्योंकि उसको वो पता है कि अगर ये हमने किया तो सजा मिलेगी, तो वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेगा। तो सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। इंग्लिश में ये लिखा है और देखते हैं। इन दिस सेंस social control supplement the mechanism of social control in producing conformity, but it should also be remembered that self control itself originate in social control। कैसे originate होता है, अभी हमने देखा कि सामने वाले को क्योंकि सोशल कंट्रोल करना है, उसको सजा मिली तो हमने सीख लिया और हमने वो काम नहीं किया क्योंकि हमें वो सजा नहीं चाहिए। तो ये सेल्फ कंट्रोल अराइजिंग आउट ऑफ फ्रॉम सोशल कंट्रोल। ये वाली लाइन पढ़ते हैं। ये वाली लाइन अभी हमने देखा, द रिलेशन बिटवीन सेल्फ कंट्रोल एंड सोशल कंट्रोल कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग मैनर। द ग्रुप अप्लाइज सम सैंक्शंस पनिशमेंट ऑन एन इंडिविजुअल फॉर इंडल्जिंग इन अ डेविएंट बिहेवियर। अभी हम सोशल डेविएंस अच्छे से पढ़ेंगे। बट many persons are capable of visualizing the consequence of their action in advance and restrain themselves. In this sense, social control is a form of self control is a form of social control। मतलब वही है कि एक इंडिविजुअल को सजा मिली तो दूसरे इंडिविजुअल ने अपने आप को एनालाइज किया एडवांस में ही और अपने आप को रोका वो काम करने से, जिससे सेल्फ कंट्रोल हुआ, जो कि सोशल कंट्रोल ही है एक तरह का। अभी हम देखते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स इन सोशल कंट्रोल। हम किसी इंडिविजुअल को उसी तरह सोशलाइज करेंगे ताकि वो जो सोसाइटी के परसिस्टेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उसको फॉलो करे। और ये देखो, इट इज ओनली व्हेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन फेल्स दैट individual has begun against the action of the group, begin to act against the actions or the expectations of the group। मतलब जब हम किसी को सही से सोशलाइज नहीं कर पाते, जब सोशलाइजेशन फेल होता है, तभी हम देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप के एक्सपेक्टेशन की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कुछ अलग जा रहा है। तो इन दिस केस imposition of sanctions become necessary। social control also helps in the process of socialization। हमने देखा हाँ, सोशल कंट्रोल तो सोशलाइजेशन में हेल्प करेगा। इन सो फॉर एज सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग प्रोसेस, अ वे ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिक्वायरिंग। अब अगर तुम ग्रुप नॉर्म्स के हिसाब से काम कर रहे हो तब तुमको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड, और अगर तुम ग्रुप नॉर्म के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो हम तुमको देंगे पनिशमेंट, या फिर तो सोसाइटी तुमको पनिशमेंट देगी। ये है सोशलाइजेशन, कैसे सोशल कंट्रोल सोशलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। कंफर्मिटी है, सोशल कंट्रोल क्या करेगा, ये कंफर्मिटी लाएगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सॉलिडरिटी रहेगी और कॉन्टिन्यूटी रहेगी। ये आप पढ़ सकते हो, ये आसान है, ये आप कर लोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोशल चेंज। हम सोशल कंट्रोल से सोशल चेंज कैसे ला सकते हैं, ये हमें समझने में लायक है। देखो, अच्छा, ये अगर टेक्स्ट छुप रहा है तो नोट्स में ये नहीं छुपेगा, ये वहां पे आप जाके एक बार देख लेना, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना है। सोशल कंट्रोल इज एम्प्लॉयड not only to conserve the existing pattern but also sometimes to induce the desired social change। In our country, many methods of persuasion, inducement and compulsion are used to bring about desired changes in some social customs, attitude and behavior। मतलब क्या हुआ कि सोशल कंट्रोल से ना केवल हम स्टेबिलिटी बना सकते हैं, बट अगर हमें कोई डिजायर्ड चेंज चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ परसुएशन, विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसमेंट और कंपल्सन, हम वो चेंज भी ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये सिग्निफिकेंस है सोशल कंट्रोल का। कितने सारे मेथड्स होते हैं? दो मेथड होते हैं, एक होता है फॉर्मल मेथड, एक होता है इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड मतलब जैसे जो प्राइमरी ग्रुप्स है, जैसे फैमिली, किनशिप, ये सब इनफॉर्मल, जैसे नेबरहुड, पीयर ग्रुप, ये सब इनफॉर्मल मेथड है ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल क्या हो गया? जेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये आपको सोशल कंट्रोल, ये सोशल कंट्रोल में मदद करते हैं फॉर्मली, ये लिखा हुआ है इसमें। व्हाट आर द एजेंट्स, मतलब कौन कौन एजेंट्स हैं जो मदद करते हैं सोशल कंट्रोल में? सबसे पहला लॉ। अब लॉ तो हमें पता है, देयर आर डिफरेंट लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे लोगों को सजा मिलती है, ये होता है वो। रिलीजन, रिलीजन ऑल्सो हेल्प, रिलीजन में भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें भगवान को याद करना है, तो ये एक तरह की मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल ही है। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन सोशल कंट्रोल, हमें लेफ्ट साइड ड्राइव करना चाहिए, ये एक तरह से एजुकेशन में ही तो है। रेड लाइट पे रुको, येलो लाइट पे रेडी हो जाओ, ग्रीन लाइट पे जाना है, ये एजुकेशन हमने इम्पार्ट करी है जिससे सोशल कंट्रोल हो रहा है। फैमिली, फैमिली एज इज बेसिकली एज एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल, वर्क्स एज एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल। लीडरशिप, मास मीडिया, फोर्सेस, दे ऑल हेल्प्स इन सोशल कंट्रोल। मैकेनिज्म, मीन्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहता है कभी कभी, और
ये आप खुद से भी कवर कर सकते हो, लेकिन हम इसमें एक बार ग्लिम्स देखेंगे। एक होता है प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, मतलब हम पहले से ही कुछ चीजें इंपार्ट कर दें जिससे हमें आगे सोशल कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम पहले से ही उस तरह से किसी इंडिविजुअल को सोशलाइज करें, उसमें हम थोड़ा सा सोशल प्रेशर डालें, उसको हम कुछ रोल की प्रायोरिटी दें। तो ये हम प्रिवेंटिव मेथड ले रहे हैं, मतलब पहले से ही हम उसको ऐसा सोशलाइज कर रहे हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को ही कंफर्म करे, उससे इधर उधर ना जाए। दूसरा क्या है? मैकेनिज्म टू मैनेज टेंशन। एक होता है हाउ टू सोशली कंट्रोल। तुमने देखा होगा बहुत सारी एमएनसीज में हमें एक गेम एरिया देखने को मिलता है। तो वो क्या है? जब आपका खूब सारा स्ट्रेस हो, क्योंकि जब स्ट्रेस होगा, खूब सारा स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा, एलियनेशन होगा, देन यू विल फील लेफ्ट आउट। और जैसे लेफ्ट आउट फील करोगे तब तुम्हें थोड़ा डेविएंट बिहेवियर जागेगा। अभी मैनेज टेंशन मतलब एक तरह से तुमको एक पॉइंट चाहिए, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, तो तुमको एक गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे एमएनसी हैं, फिर स्टैंड अप कॉमेडियन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, तो तुम्हें अपने टेंशन को मैनेज करने के लिए एक जगह चाहिए। तो इसीलिए एमएनसीज हम अपने पास एक गेम जोन रखते हैं, स्पोर्ट्स रखते हैं, या लाफिंग क्लब या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के शोज दिखाते हैं, जिससे कि तुम्हारी टेंशन मैनेज हो जाए और तुम सोशल कंट्रोल पे फिर से आ जाओ। तीसरा क्या है? मैकेनिज्म टू चेक और चेंज डेविएंट बिहेवियर। अब इसमें आते हैं सैंक्शंस खूब सारे, कि अभी तुम डेविएंट बन चुके हो, अभी तुमको वापस सोसाइटी में लाना है। और चौथा होता है प्रोपोगेंडा मैकेनिज्म। प्रोपोगेंडा मैकेनिज्म, अच्छा, हर प्रोपोगेंडा का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता है। यहाँ पे प्रोपोगेंडा का मतलब है कि तुमने पब्लिक लेवल पे एक ओपिनियन फैलाया, पूरी पब्लिक को अपनी तरह मोल्ड करने के लिए या पूरी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। अब वो अच्छे मैनर में भी हो सकता है, वो बुरे मैनर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। प्रोपोगेंडा एज सच बुरा नहीं होता है, पर क्या प्रोपोगेंडा है वो समझने की बात होती है। कुछ लिमिट्स भी हैं सोशल कंट्रोल की। क्या है लिमिट्स? पहला, सोशल कंट्रोल हमेशा एक इकोनॉमिक कॉस्ट से आता है। हमने देखा जुडिशरी, पुलिस, इसमें काफ़ी पैसा जाता है, आर्मी, काफ़ी पैसा जाता है इसमें। सोशल टेंशन बढ़ती हैं, कभी कभी कंटेंशंस भी देखने को मिलते हैं, रिफॉर्म्स एंड चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अभी हमने देखा सिग्निफिकेंस में हाउ सोशल कंट्रोल हेल्प्स इन सोशल चेंज। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है लोगों पे और एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। अभी हमने सोशल कंट्रोल तो समझ लिया, अब हम समझते हैं सोशल डेविएंस। सोशल डेविएंस में मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेविएंस। तो डेविएंस का मतलब है नाउ यू आर नॉट कन्फर्मिंग, और तुम थोड़ा समाज की नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो समाज की जनरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, तुम उससे कंफर्म नहीं कर रहे हो, तुम हल्का सा डेविएट हो गए हो, अपनी ही कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो। अभी नेचर ऑफ डेविएंस क्या है? नेचर ऑफ डेविएंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेविएंट बिहेवियर है वो हर एक सोसाइटी में बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मान लो इंडिया में हो, तो इंडिया में कहीं कहीं नॉनवेज खाना डेविएंट बिहेवियर हो सकता है, कहीं कहीं, पर किसी पार्ट में नॉनवेज खाना इज अ कल्चरल पार्ट ऑफ इट। तो देखो, तुम एक जगह के लिए डेविएंट हुए लेकिन एक जगह के लिए डेविएंट नहीं हुए। तो डेविएंट जो बिहेवियर है वो सोसाइटी पे बहुत डिपेंड करता है कि इन विच सोसाइटी वी आर फाइंडिंग डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर यूनिवर्सल नहीं होता। सेम यही डिफिकल्टी में भी यही बोल रहा है कि इट वेरी, क्योंकि नॉर्म्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर। तो जैसे जैसे नॉर्म्स बदलते हैं तो हमें डेविएंस भी बदलते हुए दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म दिया है, टेकिंग पार्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक व्यू ऑफ डेविएंट। मतलब हम सोसाइटी के रिलेशन में देखेंगे कि वो समाज में क्या डेविएंट है और क्या नहीं है। जो डेविएंस की डेफिनेशन है वो टाइम के साथ बदलती है, क्योंकि टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल, आज से कुछ 100 साल पहले अगर हम किसी वुमेन को एजुकेट करते हैं तो हम वो डेविएंट बिहेवियर माना जाता है, पर आज के टाइम पे गिविंग एजुकेशन टू द वुमेन इज नॉट अ डेविएंट बिहेवियर। और इफ द वुमेन्स आर बीइंग एजुकेटेड, या इफ वुमेन आर विलिंग टू गेट एजुकेशन, इट इज नॉट अ डेविएंट बिहेवियर। कल्चर के साथ भी बहुत सारा वेरिएंस अभी हमने देखा, कहीं कुछ कल्चर है, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द कोस्टल एरियाज में सी फूड खाने का कल्चर ही है, और जब हम हिंटरलैंड्स में आते हैं या मेनलैंड में आते हैं तो वहाँ उतना सी फूड नहीं खाया जाता। तो उसी हिसाब से डेविएंट बिहेवियर भी बदलेंगे। और जो डेविएंट बिहेवियर है इसके कई कई सारे एक्सप्लेनेशन भी मिले हैं। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक इंपॉर्टेंट थिंकर है लोम्ब्रोसो, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर आर बॉर्न किमलर्स, मतलब तुम
किसी की पर्सनल ट्रेट्स या उनके फेस स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि वो क्रिमिनल बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये बहुत फिर आगे ये स्टडी बहुत कंट्रोवर्सी में भी रही, लेकिन हाँ, एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएंस इन्होंने दिया। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया? साइकोलॉजिकल सिगमंड फ्रूड ने दिया। इन्होंने क्या बोला? द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ डेविएंस आर बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ फ्रूड। फ्रूड थ्योरिस्ट्स लिंक्ड डेविएंस विद डिफेक्ट इन सुपर ईगो और कॉन्साइंस। हमने सिगमंड फ्रूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सुपर ईगो, आईडी ईगो, सुपर ईगो का। तो इन्होंने बोला कि जब कोई आदमी डेविएंट बनता है या कोई इंडिविजुअल डेविएंट बनता है तो वो बेसिकली डिफेक्ट होता है उसके सुपर ईगो और कॉन्साइंस में। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डेविएंट बाय लुकिंग एट द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेविएंट। समाज और वहां का कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति को डेविएंट बनाने में। एनोमी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। It focuses on the value conflict between the cultural prescribed goals and socially approved ways of achieving them. मतलब जब गोल, मीन्स एंड एंड में डिफरेंस आ जाए तब एक तरह का सोशल डेविएंस जनरेट होता है। अभी हम मीन्स एंड एंड एनोमी थ्योरी अच्छे से देखेंगे आगे। यूनिट 4 में हमने सोशल कंट्रोल और डेविएंस कवर कर लिया है। एनोमिक थ्योरी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे जब मीन्स एंड एंड पढ़ेंगे वेबर का और मार्क्स में एलिनेशन और डुर्कीम, हम तीनों को मिला के एनोमी थ्योरी देखेंगे। उस समय हम एनोमी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए इतना इसमें सफिशिएंट है। इसके नोट्स और इसके एमसीक्यू को देखने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ये दोनों चीज़ें फ्री में ये अवेलेबल हैं। तो आज हमारा सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स खत्म होता है। अभी हम मिलेंगे सीधे नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एमसीक्यू लगाने हैं, बहुत जरूरी है। तब तक के लिए बाय।